आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 में आता है, उस पे आज उसका एक टॉपिक है जस्टिस। जस्टिस ये टॉपिक जो है उस पे आज मैं वीडियो बनाई हूँ और ये रिवीजन वीडियो चल रहा है। आजकल जो मैं बना रही हूँ वो रिवीजन चल रहा है। ये सब मैं पहले करवा चुकी हूँ वीडियो डिटेलिंग वाला, लेकिन ये अब आजकल मैं रिवीजन करवा रही हूँ। रिवीजन पार्ट 3 है और मैं बिल्कुल याद करवाते हुए जो अभी जो मैं रिवीजन करवा रही हूँ बिल्कुल याद करवा के एक एक पॉइंट याद करवा के, जिसमें आइडिया है, थॉट है, राइटर्स का नाम, बुक का नाम और सनिस्वी जो भी है सब याद करवाने के साथ साथ मैं MCQ करवाती हूँ। ये समझिए एक तरह से आप लोग का टेस्ट लेती हूँ। तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जस्टिस क्या है, ठीक है। जस्टिस क्या है? न्याय है समाज में उचित निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था ही न्याय है। क्या है? समाज में उचित निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था ही न्याय है, ठीक है। जैसे सभी के साथ समान जस्टिस हो, किसी का भी शोषण नहीं हो और अधिकार सुरक्षित हो, यह न्याय के यही न्याय होता है, ठीक है। न्याय क्या है? न्याय की परिभाषा के रूप में हम देखें तो समाज में उचित निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था ही न्याय होता है। इसके अंतर्गत यह तभी न्याय कहलाएगा जब समाज में सभी के साथ समान न्याय हो, शोषण किसी को भी का भी शोषण ना हो और अधिकार सुरक्षित रहे, तो यही न्याय होता है, ठीक है। तो अब न्याय के टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रकार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला क्या है? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या है? इसमें कहा गया है कि समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना ही न्याय है, ठीक है। समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होने को ही हम न्याय कहते हैं, ठीक है। तो हर व्यक्ति के साथ जब ये सब भेदभाव नहीं होगा तो असली न्याय वही होगा, ठीक है। तो अब इसके ये जो थिंकर हैं सोशल जस्टिस को जो मानते हैं, जिनका कहना है सोशल जस्टिस को जो मानते हैं वो है जॉन रॉल्स, ठीक है। ये जॉन रॉल्स के द्वारा इस न्याय को माना गया है और इन्होंने गरीबों के न्याय की बात की है। क्या है? जॉन रॉल्स ने गरीबों के न्याय की बात की है, ठीक है। और इसको मानने वाले एक रॉबर्ट नॉजिक भी हैं, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक भी सोशल जस्टिस को मानते हैं, ठीक है। अभी क्या है, इनका बुक देखिए। जॉन रॉल्स की बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की जो बुक है, हाँ, जॉन रॉल्स की जो बुक है उसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 की बुक है। ये कब की बुक है? 1971 की बुक है। तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक किसकी है? जॉन रॉल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। और यहाँ जो नॉजिक भी है, जो इनके समर्थन में नॉजिक भी हैं, तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, नॉजिक की बुक जो है उसका नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 की बुक है। क्या है? कब की है? 1974 की बुक। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसकी बुक है? रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974, नॉजिक की बुक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। नॉजिक की बुक का नाम है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 की बुक है। और जॉन रॉल्स की बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 की बुक है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना होगा, ठीक। आगे करवाऊंगी, टेस्ट लगवाऊंगी, उसमें आप लोग को ये देना पड़ेगा, ठीक है। आगे दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है, ये सोशल जस्टिस हो गया। अभी दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है? आर्थिक न्याय में क्या है? इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति या नागरिकों में धन और संसाधनों का उचित वितरण ही न्याय है। क्या कहा गया है? कि प्रत्येक व्यक्ति या नागरिक में धन और संसाधनों का उचित वितरण ही क्या है? न्याय है। ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत यही कहा गया है।
क्या है। और इसका समर्थक, सबसे बड़े समर्थक इसमें इसके कौन है, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस के सबसे बड़े समर्थक कार्ल मार्क्स हैं। कौन है, कार्ल मार्क्स। और इनका क्या कहना है, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, नीड बेस्ड जस्टिस। इन्होंने क्या बोला कि जब कोई व्यक्ति अपने उनको किसी व्यक्ति को जब कोई किसी चीज़ नीड, मतलब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि धन की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति का पूरा हक होता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार मेहनत करे, मजदूरी करे, और उससे जो उसको धन मिलेगा, उससे जो उसकी पूंजी मिलेगी, वो उसका अपना अधिकार होता है उस पर। ठीक है, तो ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत इन्होंने ये कहा है। ठीक है, आर्थिक अधिकार के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि नीड बेस्ड जस्टिस, यही जस्टिस है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार जो व्यक्ति अपना मेहनत से जो पूंजी कमाता है और वो उस पर उसका अधिकार होता है, यही न्याय होता है। ठीक है, आर्थिक न्याय इसके अंतर्गत ये आता है। तो इसके समर्थक है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जो बुक है दास कैपिटल इनका जो बुक है 1800, ये कब की बुक है, कार्ल मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल, वो 1867 की बुक है। कार्ल मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल, वो 1867 की बुक है। और कार्ल मार्क्स किसके समर्थक हैं, तो इकोनॉमिक जस्टिस के समर्थक हैं। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस के समर्थक कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, जो 1867 की है। और कार्ल मार्क्स की एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है 1848 की बुक है। वो कब की बुक है, 1848 की बुक है। ठीक है, और दास कैपिटल 1867 की बुक है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद रहना है। अब है तीसरा टाइप, जो जस्टिस का टाइप है तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय में क्या है, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को वोट देने, राजनीतिक भागीदारी करने, चुनाव लड़ने का समान अधिकार मिलना ही राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है, इसके अंतर्गत सभी नागरिकों को वोट देने, राजनीतिक भागीदारी करने, चुनाव लड़ने का समान अधिकार मिलना ही राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो इसके समर्थक कौन है, इसके समर्थक हैं जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मिल। ठीक है, इसमें सबसे बड़े जो इसके समर्थक हैं जॉन लॉक हैं। उनका बुक का नाम है, जॉन लॉक के बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक की जो बुक है, जॉन लॉक की बुक है उसका नाम है टू ट्रीटीज। जॉन लॉक की जो बुक है वो उसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1689 की बुक है। ठीक है, वो 1689 की जो बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो किसकी बुक है, जॉन लॉक की। और जीन जैक रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है, जीन जैक रूसो की, जो 1762 की ये बुक है। ठीक है, अब है जे एस मिल जो है उनका बुक है ऑन लिबर्टी। जे.एस. मिल की बुक जो है ऑन लिबर्टी, वो 1859, ये कब की बुक है, 1859 की बुक है। ऑन लिबर्टी जो है मिल की बुक है, वो कब की बुक है, 1859 की बुक है। ठीक है, तो आगे, आगे इसमें चौथा जो है टाइप जस्टिस का जो जस्टिस का जो चौथा प्रकार है वो है लीगल जस्टिस, कानूनी न्याय। ठीक है, कानूनी न्याय में क्या है, कानूनी न्याय के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हो, अमीर और गरीब हो, दोनों का समान कानून लागू हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, दोनों के ऊपर समान कानून लागू होना ही कानूनी न्याय है। ठीक है, इसके सबसे बड़े समर्थक कौन हैं, जॉन ऑस्टिन। इसके सबसे बड़े समर्थक कौन हैं, जॉन ऑस्टिन, प्लेटो। ठीक है, जॉन ऑस्टिन इसके सबसे बड़े समर्थक हैं, फिर प्लेटो भी हैं। ठीक है, अब इनका बुक देखिए, जॉन ऑस्टिन का बुक क्या है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ठीक है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड इनके बुक है, जो 1832 की बुक है।
ये याद सन ईस्वी तो पक्का याद करना पड़ेगा। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 की बुक है। वो किसकी बुक है? जॉन ऑस्टिन की बुक है, ठीक है। अब है प्लेटो। हाँ, प्लेटो जो है उनकी बुक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। ये तो बहुत फेमस बुक है। तो द रिपब्लिक और जो भी बुक है प्लेटो की, वो 375 BC में हुए, इसका प्रकाशित हुआ था। कब का बुक है ये? 375 BC का बुक है, ठीक है। अब है अगला 5वां पॉइंट जो है जस्टिस का, 5वां है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में क्या है? इसके अंतर्गत कहा गया है जो वितरणात्मक न्याय है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इसके अंतर्गत कहा गया है कि समाज में धन, संसाधन, अवसर और पद का उचित वितरण होना ही न्याय है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है समाज में धन, संसाधन, अवसर और पद का उचित वितरण ही न्याय है, सही। तो ये आप लोग वितरणात्मक न्याय को हम लोग समझ गए। अब इसके समर्थक कौन हैं? इसके समर्थक क्या है? एरिस्टोटल ने ये वितरणात्मक न्याय का पक्ष लिया था। वितरणात्मक न्याय के बारे में अरस्तु ने कहा था, ठीक है। तो इसका बुक जो है अरस्तु का बुक है द पॉलिटिक्स, जो 350 लगभग 385 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये बुक इनका है, एरिस्टोटल का बुक है द पॉलिटिक्स। और जॉन ऑस्टिन का जो बुक है, अभी एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा दूँ बुक सम, जो अभी आप लोग को टेस्ट जो लूँगी उसमें आप लोग आराम से आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार और रिवीजन सुन लीजिए। जॉन रॉल्स का जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स की जो बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो 1971 की बुक है। और उसके बाद है नॉजिक, हाँ, आर नॉजिक की जो बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 की बुक है, ठीक है, जो 1974 की बुक है। और आगे देखिए कार्ल मार्क्स की जो बुक है दास कैपिटल 1867 की बुक है। और दूसरा जो बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो 1848 की बुक है, ठीक है। आगे है जॉन लॉक की बुक है, हाँ, जॉन लॉक की बुक जो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो 1689 की बुक है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो 1762 की बुक है। और जेएस मिल की बुक जो ऑन लिबर्टी है, वो 1859 की बुक है, ठीक है। उसके बाद जॉन ऑस्टिन की बुक का नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832 की बुक है। प्लेटो का जो बुक है द रिपब्लिक 375 BC, ठीक है। ये प्लेटो का बुक जो है द रिपब्लिक 375 BC का है। और जॉन ऑस्टिन का बुक है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, 1832, ठीक है। और एरिस्टोटल का जो बुक है द पॉलिटिक्स, वो कब की है? 350 ईस्वी पूर्व की है, ठीक है। तो आप लोग को अब आप लोग को टेस्ट देना पड़ेगा। देखती हूँ कितना याद है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ती हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ अब। हाँ, द एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? ए 1848, बी 1974, सी 1789 और डी 1689। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया कब की बुक है बताइए? 1848, 1974, 1789 और 1689, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 1974 की बुक है ये। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो है ये कब की बुक है? 1974 की बुक है, ठीक है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया कब की बुक है? 1974 की बुक है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है लिबरेशन
लिबर्टेरियन, हाँ, लिबर्टेरियन जस्टिस किस थिंकर से संबंधित है? लिबर्टेरियन जस्टिस किस थिंकर से संबंधित है? रॉल्स, बेंथम, नॉजिक एंड मार्क्स। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। लिबर्टेरियन जस्टिस किस थिंकर की बुक है? रॉल्स, बेंथम, जस्टिस एंड मार्क्स। इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? लिबर्टेरियन जस्टिस एंड जस्टिस किस थिंकर का बुक है? तो ये नॉजिक की बुक है। ये किसकी बुक है? इसका ऑप्शन सी होगा, नॉजिक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा नॉजिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या है? प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? इक्वलिटी, समानता, हार्मनी, यूटिलिटी और फ्रीडम। ये 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा? इक्वलिटी, हार्मनी, यूटिलिटी और फ्रीडम, इस चारों में से क्या होगा? प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जस्टिस है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हार्मनी, सामंजस्य। ठीक है, प्लेटो के अनुसार जस्टिस क्या है? हार्मनी है, सामंजस्य है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? द रिपब्लिक जो है किसकी पुस्तक है? एरिस्टोटल, प्लेटो, रॉल्स और मार्क्स। द रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? एरिस्टोटल, प्लेटो, रॉल्स और मार्क्स किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा, तो बहुत आसान है, आप लोग लगाइए टिक। ये पुस्तक ऑप्शन बी प्लेटो की पुस्तक है। ठीक है, द रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एरिस्टोटल के अनुसार न्याय का क्या आधार है? अरस्तु के अनुसार न्याय का क्या आधार है? इक्वलिटी, मेरिट, यूटिलिटी और नीड। समानता, योग्यता, उपयोगिता और आवश्यकता। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरस्तु के जो योग्यता के आधार पर ही न्याय होना चाहिए। ठीक है, तो इसका होगा आंसर मेरिट। ऑप्शन बी होगा मेरिट। ठीक है, मेरिट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पॉलिटिक्स कब लिखी गई? पॉलिटिक्स जो बुक है अरिस्टोटल की, पॉलिटिक्स जो है पुस्तक कब लिखी गई? अरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, वो कब लिखी गई? इसका आंसर है 350 BC। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 350 BC। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय किस विचारक से सबसे अधिक जुड़ा है? मतलब किस विचारक ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया था? वितरणात्मक न्याय का समर्थन सबसे अधिक किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन ए है लॉक, बी है एरिस्टोटल, सी है ऑस्टिन और डी में हॉब्स। बताइए, वितरणात्मक न्याय का समर्थन सबसे अधिक किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने वितरणात्मक न्याय का समर्थन सबसे ज़्यादा समर्थक यही किया था। वितरणात्मक न्याय में ये विश्वास करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ, फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड किससे संबंधित है? बेंथम, रॉल्स, मार्क्स और एरिस्टोटल। देखिए, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड, ये मैं अभी बताई हूँ कि मार्क्स ने क्या बोला था कि जो भी व्यक्ति अगर चाहे कि अपनी नीड की, आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर वो मजदूरी करता है, अगर उससे वो पैसा कमाता है, पूंजी कमाता है, तो उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। ठीक है, वही न्याय होता है, आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मार्क्स, ऑप्शन सी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी मार्क्स होगा। जहाँ पूंजी का वाद होगा, जहाँ पूंजी का चर्चा होगा, वहाँ मार्क्स होगा ही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? दास कैपिटल। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई? दास कैपिटल किसकी बुक है? बताइए, कमेंट में दीजिए। तो दास कैपिटल, इतना आसान क्वेश्चन है। दास कैपिटल किसकी बुक है?
ठीक है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक है। और ये कब की बुक है बताइए, ये कब की बुक है? तो ये बुक है 1867 की बुक है। ये कब की बुक है? 1867 की बुक है। ठीक है, ये 1867 की बुक है। दास कैपिटल 1867 की बुक है। और किन की है? तो मार्क्स की है, कार्ल मार्क्स की। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस। हाँ, इकोनॉमिक जस्टिस का प्रमुख विचारक कौन है? जब इकोनॉमिक पूंजी कैपिटल का जहाँ बात होता है वहाँ एक ही नाम आता है, मार्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एक दो बार देख लीजिए, और नहीं होगा तो लिख लीजिए, पॉज कर करके लिख लीजिए। आप लोग को बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करना है। और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन करने में सही रहेगा। ठीक है, तो आगे भी मैं इसी टाइप से लाने वाली हूँ, हर टॉपिक का शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ कि आप लोग को छोटा जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और मेन पॉइंट डाली हूँ, इसी टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।